अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस के तख्त का वाक़या। से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहाँ के आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलों और फलों से लदे दरख्त मौजूद थे। मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शरजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। मुर्रखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मुहद बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जौहर जलाल का डंका बजता था। इसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आप हवा, जिन्नात, चरिंदो परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नो इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाल सुमुर्द जुड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाएं, और वो खत पहुंचाने के बाद तुम वहां पर बैठ कर सुनो कि वो क्या रद्द-ए-अमल अख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी अख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने जाकर ये खत मलका बिल्किस की गोद में जाकर गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहने लगे ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, अगर उन्होंने ये तोहफा कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने ये तोहफा कबूल ना किया तो मैं उनकी पैरवी करूँगी क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीब उल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अमाल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मज़य्यन किया जाए। उधर बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़े रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, कनीज़ें, गुलाम और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम तोहफ़े लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो जो कुछ मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखा है वो उससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हें मुबारक हो। और अब तुम अपने तोहफ़े के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतज़ार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर
खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। लिहाजा उसने जंग के बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी अताअत का यकीन दिलाने का फ़ैसला किया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जो उनके मती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए। एक देव कलजिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने लिए ही मुफीद है। अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी ज़ात में बुजुर्ग व बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाज़ ने लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ और अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी, और उसमें सुर्ख याकूत, मोती, जमूर्द जुड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी ज़्यादा बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हूबहू वैसा ही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्माबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवे अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो वो समझी ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का एक चिकना फर्श है। तो वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत कबूल कर ली है। लिहाजा बिल्किस पर यह ज़ाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी थी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देकर उसे मबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है, इस वाक़या के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ ने लिखा है कि आपने बिल्किस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उम्मीद है आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।